हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयनवासी। सॉरी, आज आप सोच रहे होंगे काला कपड़ा पहना है, तो मैं अभी सोच रही हूँ आज से 7 दिनों तक लगातार काले कपड़े ही पहनूँ। कुछ काम पूरा करना है, लेकिन 7 दिन तो नहीं पहन पाऊँगी। जब तक पहनूँगी क्योंकि मुझे काम पूरा करना है। कल की पूजा बहुत अच्छी हुई। कल संडे था, धावजी पाटिल का दिन था। कल आपने देखा होगा यूट्यूब पे अन्नू जी ने अपना गुस्सा दिखाया है क्योंकि गुस्सा सही बात है। देखिए, मैं लोगों का काम लेती हूँ, मैं ईमानदारी से मंदिर जाती हूँ। मंदिर के पंडित लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि मैंने कभी पैसा अपने पर खर्च नहीं किया। मैं सामने का पूरा काम करती हूँ, कोशिश भी करती हूँ और पूरा काम भी होता है। बस किसी का लेट होता है, किसी का जल्दी होता है, लेकिन तो भी लोग क्या करते हैं, नहीं हुआ चलो मेरा पैसा दे दो, ये कर दो। मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद अगर मेरे परिवार तक आए, जैसे पुणे का एक बंदा मेरे परिवार तक आया है क्या, उसके लिए माफ़ी नहीं है। मेरे पास दम है। अभी देखिए, मैंने अब उस बंदे का नाम निकाल दिया अपने लॉटरी में से, सब में से। मेरे वो वाला पैसा मैं अपने बाकी के ग्रुप के लोगों को बांट दूंगी। मैं नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि देखिए लेट फास्ट सब में होता है। लॉकडाउन तो हमने नहीं रखा था। आप सोचो, विद्या देवी ने जो बोला वो करके दिखाया। लॉकडाउन के टाइम पे पिछले साल 11 लाख जब क्या सिलेंडर हट गया, अभी कहीं देखा क्या? पूरे साल भर के अंदर, 1 साल बीत गया 15 मई को, साल भर के अंदर आपने देखा कि सिलेंडर लगा या कोई कोरोना से पूरा ब्लॉक हुआ, पूरा शहर बंद हुआ? नहीं हुआ ना। फिर अभी भी विद्या देवी ने बीच में कहा था कि इस बार, मैं नवरात्रि से लगी थी, होली की पूजा के पहले से मैंने अपने यूट्यूब पे कहा था कि इस बार स्कूल खुलेगा, सारे बच्चे स्कूल जाएंगे। जा रहे हैं ना पूरी तरह से, प्रॉपर 13 तारीख से स्कूल खुल रहा है, ये बात है। तो विद्या देवी की पूजा में कमी कहाँ है? लॉकडाउन जैसे टाइम पे भी मैंने लोगों की मदद की है, समझ रहे हो आप? अभी कल का गुस्सा उन लोगों का क्यों? जाहिर है कि कल जब उन लोग ने पूजे पे बैठे तो सानिया करके उस पर धावजी पाटिल की सवारी आती है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को ऐसे लगा उन पर सवारी है, तो मैंने एक सिगरेट दिया। मैंने, लो धावजी बाबा सिगरेट पियो। उन्होंने पिया पूरा सब अपना औरतों वाला, क्योंकि उनको तो चलता नहीं, अघोरी उन्होंने सब, उसने जिसने कान वान का पहना था सब निकाल के फेंक दिया, क्योंकि हम ऐसे सब वीडियो नहीं बनाते, आस्था के साथ मजाक नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा, बोलते इसने मुझे बुलाया सिगरेट दे के बहुत मन से। और वो औरत बता रही सानिया कि ये सवारी जल्दी नहीं आती, साल भर में एक बार किसी दिन आती है। तुम्हारे घर में आ गई बहुत बड़ी बात है। वो बोली भी तुम्हारे घर पे मैं आई हूँ ना, शक्तियाँ सामने से दिख रही कि शक्तियाँ हैं। उन्होंने कहा ये बात। उन्होंने, देखो मुझे तो पता ही है कि मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि एक विधवा औरत है जो नहा धो के पीछे पड़ी है। फिर मैंने सोचा हमारे घर में तो कोई विधवा औरत है नहीं। हाँ, लेकिन जान पहचान में बहुत है। फिर मुझे पता चला कौन है बोले विधवा औरत है जिसको ये बहुत मानती है, वो पीछे पड़ी है। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक और औरत है जो यहाँ पे शमशान, वो दूसरी बार बताया उन्होंने, क्योंकि हम लोग अंडा रखना भूल गए थे, सारा भेंट रखे थे, अंडा नहीं रखा था। तो गुस्से में क्या बोलते, अंडा नहीं रखी तू, तेरे को इंसान समझ में नहीं आता है, सब तेरा ही खाते हैं, तेरी बचा के जाते हैं, तेरे को इंसान समझने की ताकत ही नहीं है। तू कोई भी तेरे सामने दिल की किताब खोलता है तो भोली बन के उसको पूरी निछावर हो जाती है। इंसान समझ, हर कोई तेरे को धोखा दे के जाता है, तेरा ही खाते तुझे धोखा देते हैं। तो मैंने, फिर मेरे आंखों में आंसू आ गए मैंने कहा धावजी दादा आप हो ना, मैं अपने आप को नहीं बदल सकती, वो तो गंदे हैं। अगर उन्होंने मेरा खा के मेरे साथ गलत किया तो मैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ? मैं उनके लिए अपने आप को कैसे बदलूँ, ये बताओ, ये बात है। मैं उनके लिए अपने आप को कैसे बदलूँ? मैं रोने लगी। मैंने बोला मुझसे कुछ गलती है तो बताओ। बोलते तुझसे कोई गलती नहीं है, तेरे घर के बाहर शमशान की राख फूंक के जाते हैं। वो औरत तेरे घर के बाहर शमशान की राख फूंक के जाती है। अरे मैं यही बोलने वाली थी कि जो बात आप मुझे बता रहे हो मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं ऐसी गंदी औरतों का? जो औरत अपने सगे बाप को मार सकती है, हाँ, जिसके साथ वो बॉयफ्रेंड जैसा रिश्ता रखी है, उसको दिन दहाड़े रोड पे उसका मर्डर करवा सकती है ना, जो वो मेरे साथ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके आगे। शमशान की राख फूके करे, क्या कर सकते? मैंने बोला धावजी दादा आप हो ना, बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसलिए वो गुस्सा होकर उन्होंने रात को वीडियो बनाया था कि शमशान की राख फूको। अरे शमशान के अधिपतियों में एक बात बताओ, पहली बात, विद्या देवी इतने पूजा करते हैं शमशान में भी। आप पूछिए, शमशान में मैं जहाँ जाती हूँ टीका लगाते हैं मुझे। मैंने कभी उनसे शमशान की राख लेके कोई काला कांडी नहीं किया। साल भर में एक बार शमशान की राख लेती हूँ, वो भी शिव जी पे डालने के लिए, क्योंकि महाशिवरात्रि में कहते हैं अगर शिव जी पे शमशान की राख लपेटो तो पैसा आता है। लेकिन किसी के बुरे के लिए कभी नहीं किया। यहाँ तक कि झूठ नहीं बोलूँगी, माया मैडम के लिए भी कभी कुछ नहीं किया। आप झूठ नहीं बोलूँगी, कल माया मैडम का भी नाम खुला है, माया मैडम का भी नाम खुला है। मैंने सबसे बड़ी बात पता है क्या अच्छी हुई?
वो मुझे बोल रहे थे क्या पूछना है क्या पूछना है। मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, मैंने बोला मुझे काम धंधा कुछ भी नहीं, इतना वो नहीं है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। मेरा बच्चा होगा कि नहीं हो बताओ। देखो मेरा सवाल क्या था उनसे, अगर बच्चा रहेगा तो वो हाँ बोलेंगे, नहीं रहेगा तो ना बोलेंगे। लेकिन उन्होंने हाँ बोला, इसका मतलब मेरे पेट में मेरा बच्चा बहुत सही सलामत है। मुझे पता है, कल उन्होंने मेरा पेट, वो सानिया ने मेरा पेट भी चेक किया, बोली एक नॉर्मल औरत का पेट इतना कड़क कभी नहीं रहता है, समझ रहे। और धावजी पाटिल की जब सवारी है तो उन्होंने कहा 100% होएगा, और ये बच्चा भी भगवान का ही नेमत है, ये कोई शक्ति है इसके पेट में, वो भगवान का ही रूप है जो आ रहा है, लेकिन आएगा। और जिस दिन ये आएगा ना, उन्होंने खुला बोला है, जिस दिन ये आएगा ना उस दिन दूध का दूध पानी का पानी होगा। उस दिन मेरे केशव के पप्पा, मेरा प्रदू, कुछ लोगों की शक्ल ज़िंदगी भर नहीं देखेगा, कुछ लोगों से इतनी ज़्यादा नफरत करेगा, क्योंकि जब अपना खून अपने हाथ में आता है ना, अपना कहते हैं ना, अपना खून खून को पहचान लेता है ना। मैं कल यही बात से मेरे सामने योगिता भी थी, मैं यही सोच रही थी कि वो लोग सब अलग अलग पूछ रहे थे, इसका घर हो जाए, ये हो जाए, दुश्मन का। मैंने बोला नहीं, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा कब होगा वो बताओ। मैं बहुत रो रही हूँ मेरे बच्चे के लिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं ज़िंदगी भर भीख मांग के खाऊंगी, मेरे को चलेगा। उन्होंने कहा 101% होएगा, और जिस दिन यह होगा ना उस दिन देख लेना, तेरा पति सिर्फ और सिर्फ तुझे और तेरे बच्चे पे ध्यान देगा। क्यों? क्योंकि फिर उसको पता चलेगा कि ये मेरा है, ये एग्जैक्टली मेरा है, क्योंकि खून खून को पहचानता है। और उसके बाद कुछ लोगों की ऐसी पोल खुलेगी, मैं लिख के देती हूँ कि वो ज़िंदगी भर किसी की शक्ल नहीं देखेंगे। उनको वो सब लोग से ये उनकी आंखें, वो बोलते नहीं है, उनकी आंखें सबसे ये सवाल करेगी कि क्यों, किस लिए। और इसी कारण से मेरा बच्चा रोका जा रहा है, ये बात है। कोई बात नहीं, देखो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन अब उन्होंने मुझे यही कहा है कि तू अब थोड़ा सा बदल, तुझे इंसान पहचानना नहीं आता, तुझसे कोई ज़रा सा मीठा बात करता है तो उसकी हो जाती है कि हाँ चलो अच्छे। तेरे घर तक आके, तेरे पास रह के, तेरे बारे में सब कुछ जान के, बाद में तेरे ही पीछे तेरे लोगों को भड़काया जाता है। हाँ ये भी हो सकता है, मेरे पास रह के मेरे साथ मीठा बन के मेरे केशव को, पापा को, मेरे प्रदू को भड़काते होंगे फ़ोन के बहाने, किसी बहाने। ये बात बताऊँ मैं आपको, मैं अपने प्रदू को इतना जानती हूँ कि पूरी दुनिया एक तरफ, वो आदमी एक तरफ है, और इतनी सारी शक्तियाँ हैं, कभी उनको अलग नहीं होने देंगी। उनके सामने अगर कोई मेरी बुराई करेगा ना तो वो यही बोलेंगे। एक बात बताओ, जिससे मेरी शादी हुई थी ना, जिससे मेरा तलाक हुआ, वो भी ऐसे ही था। वो भी अगर उसके सामने भी अगर कोई मेरी बुराई करता था तो क्या बोलता था मालूम है? क्यों, तुम्हारा झगड़ा हुआ क्या उसके साथ? क्योंकि तुम्हारा झगड़ा हुआ तभी तुम बुराई करो, इतना दिन तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी थी। सेम मेरे केशव के पप्पा भी ऐसा, अगर मेरी कोई बुराई करेगा ना तो वो पहले दिमाग से सोचेगा कि अभी ये तो उसके साथ बराबर मिली हुई है, तो मेरे सामने उसकी बुराई क्यों कर रही है। और एक बात बताओ, मियाँ बीबी के बीच में बोलने वाला इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान होता है, क्योंकि मियाँ बीबी का झगड़ा बेडरूम के बाहर तक है। जैसे ही वो दोनों बेडरूम में घुसते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सारा झगड़ा, सारा झंझट ख़त्म। क्योंकि आदमी कैसे होते हैं मालूम है? आदमी को एक बार शादी होने के बाद उसकी बीवी उसके लिए बहुत मायने रखती है, समझ रहे हो? उसके आगे फिर माँ बाप, भाई बहन, सारे दुश्मन उस वक्त तक। अगर माँ बाप ये सोचे कि मेरा बेटा बहू के साथ बेडरूम में सोने नहीं जाए, बैठने नहीं जाए, उठे नहीं, तब वो माँ उसके लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती है। क्योंकि एक टाइम बेटी भले माँ बाप का लिहाज रखे, लेकिन बेटा इस मामले में कभी लिहाज नहीं रखता। उसको रात को थक के आने के बाद दिन भर भले वो श्रवण कुमार बन के रहेगा, लेकिन रात को उसको उसकी बीवी उसके पास चाहिए ही चाहिए। अगर उस वक्त आपने ऐसा कुछ किया तो समझो सांप और नेवले की दुश्मनी वाला हाल हो जाता है। इसलिए मियाँ बीवी के झगड़े में बात करने वाला इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। और सबसे बड़ा थैंक यू केशव के पप्पा का। कल मेरे केशव के पप्पा ने, मेरे प्रदू ने, अनु जी, सबके सामने मेरा मोबाइल में अपना नंबर सेव किया। और मेरा नंबर सेव नहीं करते, बोलते हैं तेरा नंबर दिल में सेव है तो फ़ोन में सेव करके क्या करूँगा। लेकिन तो भी मैंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ मेरा नंबर सेव हो, तो उन्होंने मेरा नंबर सेव किया। लड्डू की मम्मी का नंबर है होम करके, मतलब HOME होम करके सेव है, और उन्होंने मेरा नंबर सेव किया Home2। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा आपने डिलीट तो नहीं किया ना सुबह? तो बोलते हैं हंस रहे, क्या डिलीट कर दूँ क्या, बोल दे ऐसे। मुझे पता है वो इतना प्यार करते हैं, सबके सामने इतना डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन ये बात है कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मान दिया, बहुत बड़ा मान दिया। ये भी मेरे धावजी पापू की कृपा है। लेकिन एक बात है, अब मुझे थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा।
अभी क्या है, योम का प्रोसीजर भी पूरा हो गया, सबका काम भी पूरा हो गया। मैंने कहा था ना 10 तारीख तक सबका काम हो जाएगा, सबके गिफ्ट भी पहुंच जाएंगे। अभी कल वो जो सानिया ने, जो धावजी पाटिल ने आके उसको ये सब कहा है कि ये सब किया कराया गया है, मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि उन्होंने कहा मेरा बच्चा अच्छे से और बहुत जल्द आने वाला है, ये भी कहा। लेकिन ये जब आएगा पूरी दुनिया बदल चुकी रहेगी। या आज जो तुम्हारे प्रदू के आंखों में सब चढ़े हुए हैं, जो इतना लोगों की इज्जत करते हैं, जिसकी दोबारा वो लोग उसकी आंखों में नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि तब वो इंसान उस लोग से इसलिए नफरत करेगा कि तुम लोगों ने एक सच छुपाने के लिए तुम लोगों ने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। क्योंकि आपको पता है अपना खून सबको बहुत प्यारा होता है, और ये तो डिट्टो पूरा प्रदू है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो बच्चा होते ही DNA टेस्ट करवा दूँगी, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे प्रदू के सिवा मुझे किसी ने कभी हाथ ही नहीं लगाया है। ये गारंटी तो मैं, क्योंकि एक औरत से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि उसके बच्चे का बाप कौन है। इसे मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। देख लेना जिस दिन मेरा बच्चा होगा। अब तक तो विद्या देवी भले हॉस्पिटल नहीं गई, लेकिन हॉस्पिटल से डॉक्टर जरूर आएंगे DNA टेस्ट करने। ये रिपोर्ट मैं अपने प्रदू के हाथ में ज़रूर दूंगी कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपका है, क्योंकि आपके सिवा किसी ने मुझे छुआ ही नहीं। और पहले के जो मेरे 3 बच्चे मेरे पति के हैं, उसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तीनों का नेचर ऐसा है, ऐसा। क्योंकि जो करता नहीं ना वो डरता नहीं है। जिसके दिल में पाप रहता है ना, जिसने काला कांडी की रहती, वही डरता है। क्या करेगा ऐसा, तो जान दो। लेकिन अब मैं ये करूँगी कि अभी मैं जा, मैंने कल केशव के पापा से इजाज़त ले ली है। फ्राइडे को मैं, अन्नू जी और उनकी सानिया, हम लोग सब काड़ूबाई जा रहे हैं। काड़ूबाई जाएंगे, उसके बाद धावजी मंदिर जाएंगे। उसने कहा है कि हम इस बार ऐसी पूजा करके आएंगे। उसके बाद हम नांदेड़ जाएंगे, रेणुका यल्लम्मा माँ के मंदिर। कुछ ऐसी पूजा करके कि जितने लोगों का काम लिया वो भी होगा। और ये जो कालाकांडी किए हैं जितने लोगों ने मेरे पीछे, मेरे केशव के पप्पा के पीछे, जो भी शायद जो विधवा औरत है वो, जो भी ये कुमाता है वो, या कोई भी हो, और भी 2-3 जन का नाम खुला है। ऐसी बात नहीं बोलूँगी, मेरे को किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि उन लोगों ने कहा है आप नाम मत लो किसी का मुँह से, छोड़ दो। जिसने जो किया पता चलेगा। तो मैं ये बोल रही हूँ, जिसने मेरे काम धंधे पे नज़र मारा, देखो काम धंधा मेरे लिए मायना नहीं है। विद्या देवी जहाँ पे है ना वहाँ काम है, जहाँ काम है वहाँ विद्या देवी नहीं है। मुझे काम का टेंशन नहीं, लेकिन मेरे बच्चे तक आके बहुत बड़ी गलती की। मेरे बच्चे को आने से रोकने के लिए शमशान की राख फूकी जा रही है, ये की जा रही है। तो सीधी बात है, जो भी मेरे बच्चे और मेरे प्रदू के पीछे पड़े, मेरे चारों बच्चे, प्रेरणा, प्रांजल, हनी, मेरा केशव, मेरा प्रदू, और इस घर के पीछे पड़े हैं, मैं पक्का बता रही हूँ, मैं इस फ्राइडे को पूजा, ऐसे तो कल ही धावजी दादा ने मुझे वचन दिया है कि जो भी तेरे बच्चे के पीछे पड़ा उनको सबको 1.25 महीने में सज़ा मिल जाएगी। और मैं खुद बोल रही हूँ, मैं शुक्रवार को जा रही हूँ, ये पूजा पूरी करूँगी। और जो भी अर्चन डालते हैं उनके लिए भी एक खबर है, उन्होंने एक जन का और नाम लिया है कि वो लेडीज़ को शौक़ है कि हर बार तुम्हारे में अर्चन डालने का। उस बात पे का सानिया भी हंस रही थी, सब हंस रहे थे कि उस औरत को शौक़ है। तो उसकी ये नाटक अब उसका भी ख़त्म होने वाला है कि ये बात अच्छी नहीं है। मेरे एक बात है, मैं दिल से आप लोग को मानती हूँ, तो दिल से रोना यार। मेरे प्यार का अपमान क्यों करते हो? मैं आप लोगों को यहाँ से मानती हूँ, यहाँ से नहीं। मैं कभी शमशान नहीं गई, कभी राख नहीं लाई, कभी डाला नहीं किसी के घर पे। जो मेरे घर तक आने की हिम्मत करते हैं, मैं कभी उनके दरवाजे तक नहीं गई हूँ। किसी ने मुझे आज तक उस जगह चलते फिरते भी नहीं देखा होगा। मैं जाती ही नहीं हूँ, भले उस रास्ते से 50 बार गाड़ी से जाती, लेकिन ऐसा फालतूगिरी कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। फिर भी ये गलती, तो चलो अभी ये करते हैं, क्योंकि देखो जब तक सामने वाले को सज़ा नहीं मिलेगी कुछ नहीं हो सकता। अभी चाहे भाई विधवा औरत हो, चाहे सुहागन औरत हो, चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी मेरे बच्चे तक पीछे पड़ा है ना, ये वादा ज़रूर है शुक्रवार के बाद मैं धावजी पाटिल से यही बोलने वाली हूँ कि जिसने मेरे बच्चे को आने से रोका है उसकी कोख सुनी कर दो। 1.25 महीने में उसकी कोख सुनी हो जानी चाहिए। उसको बच्चे के बदले बच्चा ले लो। मुझे देखना है किसका बच्चा जाता है, तो पता चल जाएगा चोर कौन है। क्योंकि मैं क्या करूँगी नाम लेके, अभी मैं ज़बरदस्ती योगिता का नाम लूँगी तो योगिता थोड़ी ना चोर निकलेगी, नहीं ना। वैसे तो जो भी इस पाप में शामिल होगा, XYZ जो हो, मुझे नहीं पता, उनके घर में चाहे एक आदमी हो चाहे 2 हो, और उनका साथ जिसने दिया है, जिस लोगों ने इस गलत काम में उनका साथ दिया है, उन सबके साथ उनके घर में भी जब उनकी औलाद और उनकी सबसे प्यारी चीज़ जाएगी तब ये पता चलेगा। और ये काम 1.25 महीने में होगा, ये वादा है मेरा। मैं ये नहीं बोलूँगी 1 दिन 2 दिन 4 दिन, नहीं, 1.25 महीने में ये काम होगा। फ्राइडे, मैं कल से ही बोल रही हूँ, कल संडे था, कल के दिन से 1.25 महीना पकड़ लो। उन्होंने वचन दिया है 1.25 महीने के अंदर ये काम होगा होगा होगा, इसे कोई नहीं काट सकता। जो भी मेरे केशव के पापा तक चुगली करने की काम करते हैं,
चढ़ाने का काम करते हैं, बाइलागिरी करते हैं। और माया मैडम तुम्हारे लिए भी, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छे से खुला है। तुम्हारा नाम ये खुला है कि जो तुम अपने एक सच छुपाने के लिए तुमने आज से जितना काला कांडी किया, और तुम्हारा साथ जिसने भी दिया, औरत ने दिया है, माँ ने दिया, बाप ने दिया, ससुर ने दिया, जेठ ने दिया, जिसने भी दिया, उनको भी यही सज़ा मिलने वाली कि उनकी सबसे प्यारी चीज़ खो जाएगी और तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ खो जाएगी। जिस सच को छुपाने के लिए तुमने दूसरों के साथ गलत किया है, अब वो सच ही तुम्हारे पास नहीं रहेगा। 1.25 महीने में ये विद्या देवी सीना ठोक के वादा करती तुमको, ये या लिख लेना। कहते हैं ना, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती। तुम तो डायन से भी बेकार हो, बेशरम औरत हो। तुम्हारे अंदर ना खब्बीस है, खब्बीस। तुम चंडाल हो, तुम्हारा नाम चंडाल रखना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, जिस सच को छुपाने के लिए, मैं धावजी पाटिल के नाम से बोल रही हूँ, देखो सच्ची बात है, फ़ोन आ रहा है। जिस सच को छुपाने के लिए तुमने आज तक लोगों का इस्तेमाल किया है, और तुम्हारा जिसने साथ दिया है इस सच को छुपाने के लिए, सच तो छुपाया, लेकिन उस चक्कर में तुमने बहुत गलत काम किए। उस गलत काम का नतीजा तुम्हें 1.25 महीने में भुगतोगे, और वो चीज़ ही नहीं रहेगी तुम्हारे पास जिसके लिए तुमने इतने पापड़ बेले। ये बात याद रखना। तुम सबकी नज़र में गिर चुकी रहोगी 1.25 महीने में, गिर तो अभी भी चुकी हो, लेकिन जब वो चीज़ तुम्हारे पास से चली जाएगी ना, तो पूरी दुनिया तुम पे थू करेगी। ये विद्या देवी का बात है। बस वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जिसने किया है, देखो, एक माँ सब बर्दाश्त करेगी, बच्चे के लिए नहीं। मेरे अपने छोटे प्रदू को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ी होगा। मेरे छोटे प्रदू तक कोई आया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ये बात तो सच्ची बात है कि कहते हैं ना, पैसे के बदले पैसा। जैसे किसी का काम नहीं हो तो पैसे के बदले पैसा वापस करते हैं, तो बच्चे के बदले बच्चा। देखो ज़रा किसके यहाँ पे क्या बैंड बजते 100 महीने में, खबर तो सब जगह से आएगी। तो बस जैसी करनी वैसी भरनी। जय माता दी। काळूबाई नावाच्या चांग भले है ना, मेरे धावजी पाटलाच्या नाव ना चांग भले। बस जय माता दी।